क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी कि अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक चुका है? क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी सुपर पावर की भी कोई सीमा होती है? जी हाँ, आज के अखबार के एडिटोरियल में इसी कड़वे सच को उजागर किया गया है और इसका जैसा कि हेडलाइन है, लिमिट्स ऑफ अमेरिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस सेशन में। आज का यह सेशन हमारे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाला है जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम जिस कूटनीतिक मुद्दे को समझने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ को बढ़ाएगा बल्कि आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की नींव को भी मजबूत करेगा। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कैसे 100 दिनों से ज़्यादा चले युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के भारी विरोध के बावजूद पीछे हटना पड़ा और ईरान के साथ एक समझौता करना पड़ा। हम इतिहास के उस प्रसिद्ध नियम को भी समझेंगे जहां हेनरी किसिंजर ने कहा था कि एक छापामार लड़ाका तब भी जीत जाता है अगर वो सिर्फ हारने से इनकार कर दे। हम जानेंगे कि कैसे सुपर पावर अमेरिका अपने मकसद में नाकाम रहा और ईरान सिर्फ टिके रहकर ये बाजी जीत गया। हम हमेशा की तरह इस पूरे लेख का विश्लेषण बिना एक भी शब्द छोड़े लाइन बाय लाइन करेंगे। हर एक वाक्य का आसान शब्दों में व्यावहारिक हिंदी रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, उसकी गहराई को जानेंगे और साथ ही साथ हर सेंटेंस के इन डेप्थ ग्रामर पॉइंट्स और वोकेबुलरी का पोस्टमार्टम भी करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर्स को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, इस सेशन को पूरा देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कूटनीतिक विश्लेषण और बढ़ते हैं अपनी पहली लाइन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग वर्ड्स को देखेंगे। वर्ड्स में क्या कहा जा रहा है? मैक्सिमलिस्ट का मतलब अधिकतमवादी यानी कि समझौते के बिना मतलब किसी समझौते के अपनी पूरी मांग मनवाने पर अड़ा रहना कोई, तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एक्सट्रीम या फिर रेडिकल, और इसका एंड हो जाएगा मॉडरेट, फ्लेक्सिबल या लीनियंट। डेटरेंस का मतलब प्रतिरोधक या निवारण क्षमता, अपनी ताकत दिखाकर सामने वालों को हमला करने से रोकना। प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट या फिर रेस्ट्रेंट, एंड हो जाएगा एनकरेजमेंट, इंसेंटिव या कैटलिस्ट। सेबोटाज का मतलब नाकाम करना या बिगाड़ना। डिसरप्ट, अंडरमाइन या वेंडलाइज, एंड हो जाएगा सपोर्ट, असिस्ट या प्रमोट। रेपरेशंस का रिपेरेशंस का जो मतलब होता है वो होता है हर जाना या मुआवजा दिया जाना। कॉम्पनसेशन, इंडेमनिटी या रेडरेस, एंड हो जाएगा पेनाल्टी, एक्सटोर्सन या डैमेजेस। ठीक है, डैमेज नहीं डैमेजेस, याद रखिए दोनों में बहुत अंतर है, डैमेज और डैमेजेस में। अंडर एस्टिमेट में कम आंकना, मिसकैलकुलेट करना, अंडर वैल्यू करना, बिलिटिल करना, और इसका एंड हो जाएगा ओवर एस्टिमेट, एग्जेजरेट या फिर वैल्यू। वैबल का मतलब व्यावहारिक या कामयाब होने योग्य, फिजिबल, प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल, एंड हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल या फ्यूटाइल। ओके, इंडिया एंड फ्रेजेस में देखते हैं। रेन इन का जो मतलब होता है, रेन जो होता है चाबुक होता है, ठीक है ना। रेन इन का जो मतलब होता है कंट्रोल करना या रेस्ट्रिक्ट करना या लिमिट समवन, ठीक है, लगाम लगाना या नियंत्रण में रखना। द गवर्नमेंट नीड्स टू रेन इन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस टू हेल्प द कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी की मदद करने के लिए जो सरकार को बढ़ती ईंधन की कीमतों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, पेव द वे मतलब रास्ता साफ करना या मार्ग प्रशस्त करना। द करेंट डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है वो रास्ता तैयार करेगा फॉर अ फाइनल पीस ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच। वॉच फ्रॉम द साइड लाइन्स मतलब किनारे में किनारे पर बैठकर जो है या मूक दर्शक बने रहना या तमाशा देखना, ठीक है ना। वाइल द टू ग्लोबल पावर साइन द एग्रीमेंट, दोनों पावर जो है वो एग्रीमेंट को साइन कर, अन्य जो नेशंस हैं वो जस्ट जो है ना ये मतलब कि बस बैठकर इसे देख रहे थे, यानी कि मुख दर्शक बने हुए थे एक तरीके से। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी बदलाव या घटना को अंजाम देना, कारण बनना या पैदा करना। डिजिटल एजुकेशन जो है हैज़ ब्रॉट अबाउट अ मैसिव रेवोल्यूशन, इसने जो है एक बड़ा क्रांति लेकर आया है रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। पुश अहेड का जो मतलब होता है बाधाओं या विरोध के बावजूद अपनी योजना पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना, या डिस्पाइट सेवरल सीवियर फाइनेंशियल इश्यूज़ के बावजूद जो है कंपनी जो है उसने निर्णय किया कि वो आगे बढ़ेगी अपने न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। लिमिट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी की जो सीमा है या कहने की जो बात हो रही है वो यह हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद अमेरिका की अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो हर जगह अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, ठीक है।
अमेरिका और ईरान के बीच में जो हाल ही में हुए समझौते के संदर्भ में ये जो बात हो रही है, उसमें अमेरिकी ताकत की सीमाओं की बात किया जा रहा है इस लाइन में। ईरान वन द वॉर, अब कहा जा रहा है सब हेडिंग में क्या है, ईरान ने युद्ध को जीत लिया। कैसे? बाय मेयरली डिनाइंग द यूनाइटेड स्टेट्स विक्ट्री, यानी केवल जो है अमेरिका को जीत से वंचित करके ये युद्ध जीत लिया। यानी कि युद्ध के जो है ना जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सामने वाले को पूरी तरह से तबाह कर दें या फिर सामने वाले को जीतने ही न दें। ईरान ने दूसरा रास्ता अपनाया। ईरान ने अमेरिका को उसका मकसद पूरा नहीं होने दिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति को जीत से महरूम रख देना ही ईरान के लिए अपनी जीत के बराबर साबित हुआ। तो ये कहना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल एंड द यूएस, अब कह रहा है कि इजराइल जो है और जो यूएस है, इसने वॉर शुरू किया था, लॉन्च किया था वॉर को ईरान पर। कब किया था? 28 फरवरी को किया था। टू ब्रिंग अबाउट, ये किस लिए किया था वो आप बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के साथ जो है टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है ना, ये लाने के लिए, रेजिम चेंज, यानी कि सत्ता को वहाँ पर जो है ना बदलने के लिए। कहना के मतलब है कि इसके 3 लक्ष्य थे, ठीक है ना। ये सत्ता जो इसने जो वॉर जो शुरू किया था उसके 3 लक्ष्य थे, ठीक है। इस हमले के 3 लक्ष्य थे। पहला क्या था? टू ब्रिंग अबाउट रेजिम चेंज, यानी कि वहाँ पर जो है क्या कहेंगे, ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना, ठीक है। डिस्ट्रॉय इट्स, ये भी जो है आपका इन्फिनिटिव है सर, ये सब इन्फिनिटिव पर्पस है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रॉय करना इसके न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को। एंड यहाँ भी ये भी तीसरा नंबर है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये तीनों जो है ना इन्फिनिटिव है। एंड इट्स सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास, हिजबुल्ला एंड हाउतीज, ठीक है ना। और जो है ये कहा रहा है कि ईरान के जो मतलब दूसरा जो है आपका ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। और तीसरा जो है ईरान जिन बाहरी गुटों जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हौती हो गया, उसको जो पैसा और हथियार देता है और जो समर्थन देता है उसको अंत करना, एंड करना, ख़त्म करना। ये 3 बात हो रही है। और ये जो है आपको क्या कहेंगे आप, ये इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस है जो तीनों उद्देश्य को बता रहा है इस वॉर को शुरू करने के पीछे की बात। मोर देन 100 डेज लेटर, अब कहा जा रहा है कि मोर देन 100 डेज लेटर जो है ये जो मोर देन 100 डेज लेटर ये जो है टाइम एडवर्बरी है, ठीक है ना। मोर देन 100 डेज लेटर ऑन जून 15, यानी कि 100 दिनों से भी ज़्यादा या मतलब कि 100 दिनों से भी अधिक के बाद जो है 15 जून को जो है द यूएस रीच्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईरान। यूएस जो है एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया ईरान के साथ। अब फिर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है, टू एंड फाइटिंग, लिफ्ट द ब्लॉकेड्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। उसके बाद डैश है। डैश जो है ये आपको एक तरीके से ये बता रहा है कि ये क्या मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिसरप्शन जो है, डिसरप्शंस यानी कि कह सकते हैं आप जो व्यवधान या रुकावट जो थी, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द वॉर, जो मतलब कि वॉर के पहले ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं ना, ये पैरेंथेटिकल डैश कहा जाता है इसको। पैरेंथेटिकल डैश का जो मतलब उसका जो मतलब होता है कि ये एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है आपको, ठीक है। तो और ये जो है आपका टू एंड और टू लिफ्ट और क्या है यहाँ पर, एंड पेव द वे, ये तीनों जो है आपका एक क्या कहेंगे आप इसको, एक मतलब कि पैरेलल स्ट्रक्चर है इन्फिनिटिव का, ठीक है ना। तो पेव द वे फॉर मोर सब्सटेंटिव टॉक्स ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन, जबकि यहाँ पर फिर बोल रहा है, यहाँ पर आपका वाइल जो है ना यहाँ शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो वाइल आप जानते ही हैं ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जबकि इजराइल जो है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ एडजेक्टिव है, मतलब कि एक तरीके से पार्टिसिपल ही है, पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आइसोलेटेड जो है, ठीक है, वो अलग थलग है और फ्रस्ट्रेटेड है इजराइल, वो साइड से देख रहा है, मतलब मुखदर्शक बना हुआ है एक तरीके से। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो अमेरिका जो ईरान के साथ एक समझौता जो करना पड़ा उनको, तो इस समझौते के तहत जो है युद्ध को रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है और ओमान की जो खाड़ी है उसमें समुद्री रास्ते के जो अवरोध हैं, ब्लॉकेड्स हैं, उसको हटाना तय हुआ है।
और ये कहा जा रहा है कि ये जो रुकावट जो है, ये अवरोध जो थी, ये युद्ध से पहले थी ही नहीं, यानी युद्ध ने नई मुसीबतें खड़ी कर दी। अब यह समझौता परमाणु मुद्दे पर बड़ी बातचीत का रास्ता साफ करेगा, पेव द वे रास्ता साफ करेगा फॉर मोर सब्सटैंटिव टॉक्स, ठोस वार्ता के लिए न्यूक्लियर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो उसी तरफ जो मतलब दूसरी तरफ जो है, वाइल इजराइल जो है, जो कि अभी बड़ा निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है इस समझौते से और बड़ा अलग थलग पड़ गया है, वह असहाय होकर इसे किनारे बैठकर देख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दैट यूएस प्रेसिडेंट, अब कहा जा रहा है कि दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुश्ड अहेड डिस्पाइट इजराइल ऑब्जेक्शन अंडरस्कोर्स, ये अंडरस्कोर्स ये आपका इसका मेन वर्ब है, हाउ ड्रामेटिकली द रीजन्स स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप हैज शिफ्टेड, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इजराइल के कड़े विरोध के बावजूद भी, ठीक है, कड़े विरोध के बाद भी, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट जो है, ये दैट क्लॉज है, ठीक है ना, यूएस प्रेसिडेंट जो है वो पुश्ड इट, वो आगे बढ़ गया, इसके बावजूद कि इजराइल का ऑब्जेक्शन था, विरोध था, ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मतलब रेखांकित करता है, ये जोर डालता है कि कितना ड्रामेटिकली जो है ये इस रीजन का, इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो बदल चुका है, हैज़ शिफ्टेड। मतलब कहने की बात जो है, इजराइल के कड़े विरोध के बाद भी जो ईरान के साथ समझौते के कदम जो बढ़ाए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने, इससे यह बात साबित होती है कि अब मध्य पूर्व का जो पूरा राजनीतिक और सैन्य संतुलन जो है कितनी तेजी से बदल चुका है। पहले अमेरिकी आमतौर पर इजराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो ये जो नाउन क्लॉज, जिसको दैट क्लॉज भी कहते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट के रूप में दैट द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये पूरा का पूरा है, और ये जो है इसका मेन वर्ब जो है वो अंडरस्कोर्ड है, ठीक है ना, अंडरस्कोर्ड, ठीक है। तो ये मतलब कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये पूरी तरह से, ठीक है। और आप देखिए हाउ ड्रामेटिकली जो है, कितना मतलब कि क्या कहेंगे, एक नाटकीय ढंग से जो है वो रीजन्स का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब आगे बढ़िए। लेफ्ट विथ फ्यू वाइबल मतलब नो, ठीक है ना, वाइबल मिलिट्री ऑप्शंस टू मेक ईरान सबमिट टू अमेरिकाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड जानते ही हैं कि आप जो है कुछ ऐसे क्या कहेंगे आप उसको, मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है, अभी आपको जस्ट बताए भी थे, मतलब आप अरे रहते हैं कि आपके सामने जो है ना वो घुटने टेक दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये जो लेफ्ट विथ फ्यू वाइबल मिलिट्री ऑप्शंस, उसके पास जो है ना कोई भी व्यवहारिक मिलिट्री ऑप्शंस नहीं बचा हुआ था। किसके पास? ये मिस्टर ट्रम्प के पास। ये जो है मेन सब्जेक्ट ये है, और ये लेफ्ट मतलब यह पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल से। तो ये मिस्टर ट्रम्प जो है उनके पास कोई फ्यू वाइबल मिलिट्री ऑप्शन, मतलब कोई भी मिलिट्री ऑप्शंस नहीं थे टू मेक ईरान सबमिट, ठीक है। यहाँ सबमिट का मतलब झुका देना, ठीक है ना। तो यहाँ मैक ईरान सबमिट, यहाँ पर देखिए टू मैक ईरान सबमिट, यहाँ जो सबमिट है ना ये इन्फिनेटिव है, जो कि बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। और ये जब बात होती है इसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब समझते हैं आप लोग? कॉजेटिव वर्ब जो होता है वो क्या होता है आपको ये पता है? कॉजेटिव वर्ब में जो है सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से जब काम करवाता है या काम होने का कारण बनता है, तो वहाँ हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने राम से कार साफ करवाई या मैंने कार धुलवाई, ठीक है। तो ऐसे सेंस में जो है इसे आप, मैंने खुद कार साफ नहीं की, मैंने किसी से कार साफ करवाई या मैंने कार धुलवाई, तो इसे कॉजेटिव कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये 5 कॉजेटिव वर्ब होते हैं। जैसे मेक होता है, ये मेक जो होता है खासकर मजबूर करके या दबाव डाल के काम करवाना होता है। दूसरा होता है हैव में ना जिम्मेदारी देकर या प्रोफेशनल तरीके से काम करवाना होता है। तीसरा होता है गेट का जो होता है वो राजी करके या मना कर या पैसे देकर काम करवाना होता है। और चौथा होता है लेट जो होता है वो काम करने की अनुमति या इजाज़त देता है। और पांचवा होता है हेल्प, काम करने में मदद करना। तो ये 5 कॉजेटिव वर्ब होते हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कहा, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट विथ, यानी कि अमेरिका के पास जो है ना, वो अब क्या था कि क्योंकि अमेरिका की मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी थी कि जैसे ईरान पूरी तरह से घुटने टेक दे, ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड था। लेकिन युद्ध के मैदान में जो है ईरान को झुकाने या बलपूर्वक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका के पास कोई ठोस सैन्य रास्ता नहीं बचा था। लेफ्ट विथ नो ऑप्शन या लेफ्ट विथ फ्यू ऑप्शंस, ठीक है ना, मतलब कि लेफ्ट विथ फ्यू वाइबल मिलिट्री ऑप्शंस टू मेक ईरान सबमिट टू अमेरिकाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स, ठीक है। तो ये बात हो रही है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जब कोई सैन्य विकल्प काम ही नहीं आया तो राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरकार कूटनीति का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तो वो क्या किए, मिस्टर ट्रंप जो है अल्टीमेटली जो है वो टर्न टू अ फेस डिप्लोमेटिक अप्रोच, यानी कि चरणबद्ध तरीके से एक डिप्लोमेटिक अप्रोच को उसको अपनाना पड़ा, यानी कि कूटनीति का रास्ता जो है वो सहारा लेना पड़ा, यानी कि एक चरणबद्ध जो है एक रास्ता चुना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, फेस्ड वे में। Preliminary agreement now followed by negotiations on a final deal। ये जो है एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट है अभी, जिसके बाद जो है नेगोशिएशंस होगा ऑन अ फाइनल डील, यानी कि पहले अभी तक जो है ये जो फेज्ड जो एक क्या कहेंगे रास्ता जो है उसमें ये था कि पहले अभी एक समझौता कर लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट हो जाए, और उसके बाद जो है अंतिम समझौते के लिए जो बातचीत वो करते रहेंगे। तो इस पर ये बात आगे बढ़ी है, ठीक है। ईरानियन ऑफिशियल्स, अब ईरानियन ऑफिशियल्स का क्या कहना है, ईरानियन ऑफिशियल्स से के बाद यहाँ दैट जो है ना छुपा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड है। ईरानियन ऑफिशियल्स ये कहता है कि द अरेंजमेंट जो है, ये जो व्यवस्था बनी है ना, वो क्या है, उसमें शामिल है द रिलीज ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स, जो कुछ एसेट्स को जो मतलब कि फ्रीज कर दिया गया था ईरान का, उसको रिलीज़ किया जाए, एंड रिपेरेशंस, ठीक है ना, यानी कि आपको जो है ना मुआवजा दिया जाए तेहरान को एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर रीजनल सीजफायर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, जो ईरान के अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि इस शुरुआती समझौते में ना सिर्फ युद्ध रुकना ही शामिल नहीं है, इसके तहत जो है विदेशों में जो जब्त ईरान का जो एसेट्स है उसको छोड़ा जाएगा, और युद्ध के दौरान ईरान को जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसके लिए हर्जाना भी देगा। यह सब जो है ना पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के एक बड़े समझौते का हिस्सा है, एक ब्रॉडर रीजनल सीजफायर एग्रीमेंट का यह हिस्सा है। कोर इश्यूज कह रहा है कि कोर इशू क्या है, जो मुख्य प्रमुख जो कोर का मतलब प्रमुख या मुख्य होता है, ठीक है ना, जो मुख्य मुद्दे जो हैं जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और वेस्टर्न सैंक्शंस जो है, मतलब कि पश्चिमी देशों का जो प्रतिबंध है, वुड बी डिस्कस नेक्स्ट, वो बाद में चर्चा या आगे उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। MOU जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो समझौता है जिसको कह सकते हैं, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम है ऑन ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड टू पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो शांति और स्थिरता के लंबे और कठिन रास्ते पर ये केवल एक पहला कदम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ट्रम्प का जो इमीडिएट चैलेंज है, मिस्टर ट्रम्प के पास, यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसे देखिएगा, मिस्टर ट्रम्प के पास जो है तत्कालिक जो मतलब कि जो चुनौती है वो क्या है, वो रोकना है फ्रेश आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी कि फिर से जो कोई युद्ध ना फिर से भड़क उठे, ठीक है, उसको रोकना है बिटवीन US एंड ईरान के बीच में और इजराइल और ईरान के बीच में, जबकि न्यूक्लियर निगोशिएशंस जो है वो अंडर वे है, यानी कि वेल क्या कहेंगे आप, ये जो है आपका अमेरिका, ईरान और इजराइल और ईरान के बीच जो है किसी भी नए सैन्य टकराव को जो है रोकना होगा, क्योंकि एक भी छोटी सी चिंगारी इस पूरी शांति प्रक्रिया को ठप कर सकती है, क्योंकि इस अभी जो है इस पर बातचीत चल ही रही है, ठीक है। यानी कि मिस्टर ट्रम्प की जो तत्काल चुनौती है वो अमेरिका और ईरान या इजराइल और ईरान के बीच शत्रुता के जो एक फिर से ना हो जाए, मतलब फिर से वो सामने ना आ जाए, उसको रोकना है, क्योंकि अभी परमाणु वार्ता जारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा एक चीज़ कि
ये जो है अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है कोई चीज़ चल रहा होता, प्रक्रिया में होना या चल रहा होना, ठीक है। वाइल वाइल न्यूक्लियर निगोशिएशंस रिमेन अंडरवे, हिज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, उनका उनका किनका बिगेस्ट है यहाँ पर। तो बिगेस्ट के पहले आप जानते हैं कि जब सुपरलेटिव होता है तो द लगाते हैं, लेकिन द तब नहीं लगाते हैं जब सामने जो है वो एडजेक्टिव हो, जो कि क्या कहते हैं उसको, ये एडजेक्टिव होता है आपको एक तरीके का, क्या कहेंगे आप उसको, पॉजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कह लीजिए इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों कह सकते हैं। हिज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक जो है वो रणनीतिक जो भूल है वो क्या है, उसका बिलीफ, उनकी जो मान्यता है, उनका जो ये मानना जो था, जो कि इजराइल भी मानता था, दैट देयर वाज ए मिलिट्री सॉल्यूशन टू द इरानियन न्यूक्लियर इशू, कि ये जो ईरान का जो परमाणु मुद्दे का जो मतलब कि समाधान जो है वो सैन्य समाधान ही है। तो ये एक बड़ा मतलब कि स्ट्रेटजिक मिस्टेक था उनका, ठीक है। वाशिंगटन अंडर एस्टिमेटेड ईरान्स रिजॉल्व, अब कह रहा है कि वाशिंगटन, ये उस वाशिंगटन जो है अमेरिका के लिए आता है, जैसे इंडिया के लिए न्यू दिल्ली लिखते हैं, ठीक है ना। तो वाशिंगटन जो है यानी कि अमेरिकी सरकार जो है वो क्या किया है, वो अंडर एस्टिमेट किया है, मतलब कि क्या कहेंगे उसको, कम आंका है किसके, ईरान के रिजॉल्व को, ईरान के मानसिक जो ताकत है, जो उसके संकल्प है, उसको कम आंका। स्ट्रेटेजिक डेप्थ को कम आंका, यानी कि जो ईरान का जो एक क्या कहेंगे क्षेत्रीय और सैन्य जो पैठ है, ठीक है ना, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको कम आंका। और जियोग्राफिकल एडवांटेज जो है, यानी कि जो मतलब कि ईरान के जो पहाड़ हैं और जो भौगोलिक रास्ते की जो ताकत है ईरान के पास, उसको बहुत ही कम करके आंका वो, ठीक है। एज हेनरी किसिंजर, जैसा कि हेनरी किसिंजर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना। हेनरी किसिंजर का एक मतलब बड़ा प्रसिद्ध एक मतलब एक क्या कहेंगे आप उसको, कथन है वहाँ पर, उसके बारे में एडिटोरियल कह रहा है कि गुरिल्ला जो है ना, गुरिल्ला विंस इफ ही डज नॉट लूज, यानी कि गुरिल्ला यानी कि छापामार जो लड़ाकू होते हैं या लड़ाका होते हैं, वो तब भी जीत जाता है अगर वो युद्ध में हारता नहीं है, यानी कि वो घुटने नहीं टेकता है, तो वो तब भी वो जीत जाता है। इसका मतलब यह है कि कमज़ोर पक्ष को जीतने के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें जो है तब तक टिके रहना होता है जब तक कि बड़ी जो महाशक्ति है थक कर वापस न लौट जाए, ठीक है। ईरान वन दिस वार, ईरान जो है इस वार को जीता कैसे, बाय नॉट लूजिंग वाइल द यूएस द मोस्ट पावरफुल कंट्री लॉस्ट इट बाय फेलिंग टू अचीव इट्स गोल, ठीक है ना। यानी कि ये जो हेनरी किसिंजर का जो ये कथन जो है वो ईरान पर भी लागू इसलिए होता है क्योंकि ईरान इस युद्ध को सिर्फ इसलिए जीत गया क्योंकि वो झुका नहीं और उसने हार नहीं मानी। इसके विपरीत जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने के बावजूद यानी कि, ठीक है, शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश होने के बावजूद ये हार गया, ठीक है। अमेरिका जो है ये युद्ध हार गया क्योंकि वो जो है जिन 3 बड़े लक्ष्यों को, यानी कि सरकार बदलना, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना आदि आदि जो है उसको लेकर आया था, उनमें से एक भी वो पूरा नहीं कर सका, ठीक है। लक्ष्य तो वही था ना, विथ द न्यूक्लियर टॉक्स सेट टू रिज्यूम, ठीक है, यानी कि ये परमाणु जो वार्ता है फिर से शुरू होने के साथ, ठीक है, ये जो परमाणु वार्ता है वो रिज्यूम यानी कि फिर से शुरू होने के साथ मिस्टर ट्रम्प जो है अपने आप को पाते हैं एक वीकर पोजीशन में, कमज़ोर मतलब कि स्थिति में खुद को पाते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प की हालत जो है अब बहुत मजबूत नहीं है, ठीक है। जैसे कि इन अ वीकर पोजीशन टुडे, आज, देन द वन बराक ओबामा ऑक्यूपाइड व्हेन ही हेल्ड टॉक्स विद ईरान इन 2013-15, जैसा कि मतलब कि साल 2013-15 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के तत्कालीन बराक ओबामा ने ईरान के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद उन्होंने जो है JCPOA समझौता किया था।
तब अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत थी। आज युद्ध में नाकामी के बाद ट्रंप ओबामा की तुलना में काफ़ी कमज़ोर और मजबूत कूटनीतिक स्थिति में खड़े हैं। ठीक है, मजबूर, काफ़ी कमज़ोर और मजबूर कूटनीतिक स्थिति में खड़े हैं, मजबूत नहीं, मजबूर। ठीक है, नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस यहाँ जो बात हो रही है, फिर भी ये बात हो रही है कि कमज़ोर स्थिति में होने के बावजूद भी नेवरदलेस फिर भी जो है प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ए निगोशिएटेड आउटकम, ये जो निगोशिएटेड आउटकम का जो प्रॉस्पेक्ट्स है, यानी कि ये जो बातचीत के परिणाम का जो संभावना जो है, आर स्टिल रियल, अभी भी जो है वो मतलब रियल है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान को मतलब तत्काल जो है ज़रूरत है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ का, यानी कि एक क्या कहेंगे मतलब दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म आर्थिक राहत की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान को भी ना ज़रूरत है, क्योंकि ईरान तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उसे अपनी जनता को बचाने के लिए लंबे समय की आर्थिक राहत और व्यापार की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, वन पोटेंशियल डिसरप्टर, इसमें जो एक सबसे बड़ा डिसरप्टर जो हो सकता है, मतलब कि संभावित जो डिसरप्टर, यानी कि इसको पटरी से उतारने वाला जो इस शांति प्रक्रिया को, वो कौन हो सकता है? हाउएवर, हालांकि कुड बी इजराइल, वो कौन हो सकता है? इजराइल हो सकता है। विच हैज़ सेड, जिसने कहा है कि इट मतलब इजराइल जो है वो विड्रॉ नहीं करेगा, यानी कि वापस, मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, मतलब वो पीछे नहीं हटेगा फ्रॉम ऑक्यूपाइड सदर्न लेबनान, यानी कि जो दक्षिणी लेबनान के जिस हिस्से पर जो इजराइल ने कब्जा किया था, वो वहाँ से अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा, विड्रॉ नहीं करेगा। ईरान एंड द यूएस शुड रेन इन देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, अब कह रहा है एडिटोरियल कि ईरान और यूएस दोनों को जो है वो क्या करना चाहिए? रेन इन मतलब हो गया लगाम लगाना चाहिए। ईरान और यूएस दोनों को, उसको जो है लगाम लगाना चाहिए अपने जो रिस्पेक्टिव एलाइज हैं, ठीक है, यानी कि जो क्या कहेंगे, अपने अपने कहिए एक तरीके से अपने अपने जो सहयोगी हैं, जैसे ईरान को जो है हिजबुल्लाह पर और अमेरिका को इजराइल पर, ठीक है, वो मतलब लगाम लगाना चाहिए। तेहरान शुड ऑल्सो टेक मेजर्स, ठीक है, तेहरान को जो है क्या कहेंगे आप इसको, मेजर्स लेना चाहिए, मतलब कि कुछ उपाय करना चाहिए। ठीक है, तेहरान शुड ऑल्सो टेक मेजर्स टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ये बातचीत की जो प्रक्रिया है, उस पर भरोसा मतलब कि क्या कहेंगे, भरोसा इंस्टिल करने के लिए, यानी कि ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे दुनिया और अमेरिका को इस जो बातचीत की प्रक्रिया पर भरोसा हो सके। इंस्टिल मतलब डालना, किसी चीज़ को भरोसा को डालना, मतलब उससे लोगों को भरोसा हो सके कि ये सही में जो है ये मतलब कि सही दिशा में जाता हुआ ये कदम है। इट हैज़ ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स डेटरेंस, इसने जो है पहले ही, यहाँ जो इट जो है ईरान के लिए है, तो ईरान ने पहले ही दुनिया को अपनी ताकत जो है, यानी कि रोकने का ताकत, या कह सकते हैं डेटरेंस का ताकत जो है वो दिखा चुका है। कैसे? बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करके जो है इसने पहले ही अपना ये ताकत दिखा चुका है डेटरेंस का। इट मस्ट नाउ रीओपन, अब जो है इनको रीओपन करना चाहिए द वाटरवे, ये जो रास्ता है, वाटरवे है, वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो निकलता है, तो उसको जो है रीओपन करना चाहिए इन एक्सचेंज फॉर द यूएस रिमूविंग इट्स ब्लॉकेट। अच्छा, तो ये मतलब कह रहा है कि अब अमेरिका द्वारा जो अपनी नाकाबंदी हटाने के बदले में जो जलमार्ग को इसे फिर से खोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो मतलब नाकाबंदी हटा रहा है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि ईरान जो है अब उसको ये फ़र्ज बनता है कि वो समुद्री रास्ते को जहाज़ों के लिए दोबारा खोल दे, लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा भले ही, क्योंकि इसके बदले में, यानी कि इन एक्सचेंज फॉर, अमेरिका को भी जो है समुद्र में की गई अपनी नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाना होगा, यानी कि दोनों तरफ से कदम साथ उठने चाहिए। ठीक है, ईरान एंड द यूएस, ईरान और अमेरिका
शुड रिमेन फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी, उनको जो है डिप्लोमेसी पर फोकस ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, यानी कि कूटनीति पर, ठीक है। रेसिस्ट पोटेंशियल इजरायली एफर्ट्स, यानी कि जो पोटेंशियल इजरायली एफर्ट, संभावित जो इजराइल का जो प्रयास होगा कि इस प्रोसेस को सेबोटाइज कर दे, मतलब कि ख़त्म कर दे, एक तरीके से तोड़ दे, बिगाड़ दे, उसको रेसिस्ट करना चाहिए, मतलब उसको जो है उन कोशिशों को नाकाम करना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा। एंड वर्क टूवर्ड्स रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, और इन दोनों को मिलकर जो है उन मतलब कि जो पूरे पश्चिम एशिया में जो है अमन चैन और स्थिरता को वापस लाने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो यह था आज के पूरे एडिटोरियल का एक एक शब्द और एक एक लाइन का विस्तृत विश्लेषण। आज हमने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत बड़े कूटनीतिक बदलाव को समझा, बल्कि यह भी देखा कि कैसे बड़े और जटिल वाक्यों के में जो ग्रामर के नियम काम करते हैं और कैसे सिचुएशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अंग्रेजी को रटने के बजाय महसूस किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस सेशन के बाद लिमिट्स ऑफ अमेरिका टॉपिक को लेकर आपका नज़रिया बदला होगा और आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर की पोटली में कुछ नए और शानदार कॉन्सेप्ट्स जरूर जुड़े होंगे। जितने भी हमारे यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए भाषा पर पकड़ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से एक दिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत जरूर बन जाती है। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको मेरी यह ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपके मन में आज के किसी ग्रामर पॉइंट्स या किसी सेंटेंस को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, मैं खुद आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कल सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।